वो इंसानों को मारकर उनके खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो जहरीले और ख़तरनाक थे। वो इंसानों को मार रहे थे। हर तरफ तबाही का माहौल था। कहानी के शुरू में हमें एक रे नाम का आदमी दिखाया जाता है। उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, जिससे वो अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता था। बहुत प्यार करती थी। जब उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई थी तो उसको अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना था। रे का बेटा घर में जब टीवी पर खबर सुनता है कि कई शहरों में तूफान और ज़लज़ले आ रहे हैं, जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आता है तो वहाँ पर उसका बेटा नहीं था। उसकी बेटी उसको बताती है कि भाई गाड़ी लेकर कहीं चले गए हैं। रे तो ये सुनकर परेशान सा हो गया था, इसलिए वो जल्दी से बाहर अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। वो ये देखता कि हर कोई आसमान को बहुत ही हैरानगी से देखता है। वहाँ पर शहर के बीचों बीच कोई चीज़ आकर गिरा और तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो जाती हैं। रे भी अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ देख रहा था। तभी अचानक से हवाएं रुक जाती हैं और ज़मीन पर बिजली गिरना शुरू हो जाती है। रे अपनी बेटी को लेकर अपने घर के अंदर भागता है। वो दोनों डर कर छुप गए थे और कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। मगर अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सारी चीज़ें बंद हो गई थी। कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी। बिजली की वजह से रोड पर चलने वाली सारी गाड़ियाँ ख़राब हो गई थीं। रे को उसका बेटा भी मिल जाता है। वो उसे घर जाने को कहता है ताकि वो अपनी बहन का ख्याल रख सके, और वो शहर के हालात मालूम करने चला गया था। आखिर ये सब कुछ शहर में हो क्या रहा है। तभी वो एक जगह पर जाता है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे थे। वहाँ ज़मीन पर एक अजीब सा गड्ढा था। वो हाथ लगाने पर बहुत ठंडा महसूस हो रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद पूरी ज़मीन हिलने लगती है। सब लोग घबरा गए थे क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी टूटने लगी थीं और ये समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। पर एकदम से ज़मीन भी टूटना शुरू हो जाती है। वो गड्ढा भी बहुत बड़ा हो गया था। वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी सब उस गड्ढे के अंदर जा रही थीं, लेकिन इस गड्ढे में कोई था जो इन गाड़ियों को दूर फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे में से एक खतरनाक एलियन बाहर निकलता है जो उड़ सकता था। उसके पास बहुत बड़े बड़े टेंटिकल थे। वो अपनी लेज़र लाइट से उन लोगों पर वार कर रहा था। उसकी लेज़र लाइट जिस इंसान को भी लगती थी वो धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। चारों तरफ एक अफरा तफरी मच गई थी। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जब बच्चे उसकी ऐसी हालत देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। अब वो ज़रूरत का सारा सामान लेता है। वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर से निकल गया था क्योंकि वो अपने बच्चों को यहाँ से बचाकर किसी महफूज जगह पर ले जाना चाहता था। इसीलिए वो अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाता है। उसी वक्त उसका दोस्त भी आ गया था जो साथ जाने के लिए कह रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ पर वो बहुत बड़ा एलियन आ गया था। वो अपनी लेज़र लाइट से उसके दोस्त को भी ख़त्म कर देता है। ये गाड़ी को चलाकर जल्दी से अपने बच्चों को अपनी बीवी के घर ले आया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसकी बीवी अपनी मॉम के घर जा चुकी थी, पर फिर भी रे अपने बच्चों को लेकर यहीं पर रहता है। उनके लिए खाना भी बनाता है, मगर उसके बच्चों को भूख नहीं थी। इसके बाद वो सोने चला गया था। उसने हिफाजत के लिए अपने पास एक गन भी रखी हुई थी, लेकिन कुछ देर के बाद रे को वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी थीं। उसके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में चला गया था। सुबह को जब ये उठकर देखता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा प्लेन था और वो तबाह हो चुका था। ये सब कुछ भी एलियन ने ही किया था। वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर रे को बताती है कि एलियन बिजली का इस्तेमाल करके ज़मीन पर आ चुके हैं। वो बहुत ख़तरनाक हैं और अब तो वो तादाद में भी बढ़ने लगे हैं। उनके पास एक ख़ास कवर है जिसको वो अपने आप को महफूज रखते हैं, इसीलिए तो हमारी आर्मी भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही। रे ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा डर गया था। वो अपने बच्चों को यहाँ से भी ले जाता है। वो अपनी गाड़ी को एक अलग ही रास्ते से लेकर जा रहा था। वहाँ पर वो आर्मी को देखते हैं जो शहर की तरफ जा रहे थे। रे भी अपनी गाड़ी को शहर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर वो उन लोगों को देखते हैं जो सब बेसहारा हो चुके थे। उनका सब कुछ तबाह हो चुका था, इसलिए वो रे की गाड़ी पर हमला कर देते हैं क्योंकि वो भी इस गाड़ी की मदद से किसी महफूज जगह पर जाना चाहते थे। वो रे को गाड़ी से बाहर निकलने का कह रहे थे। रे उन पर अपनी गन तान देता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उनका मुकाबला नहीं कर पाता और चुपचाप अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक होटल में आ गया था। बाहर सभी उसकी गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और अब सब के सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो एक बहुत बड़ी शिप की मदद से यहाँ से निकलना चाहते थे। रे भी इन लोगों में ही था। तभी उसकी बेटी आसमान की तरफ देखती है तो सभी परिंदे एक ही तरफ उड़ रहे थे। इधर भी बहुत बड़े बड़े एलियन आ गए थे। सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सब के सब शिप में चढ़ गए थे। ये समझ रहे थे कि इनकी जान बच गई।
पर एलियन इनको इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाले थे। पानी में अजीब सी चमकीली रोशनी होने लगी थी, जो एलियंस पानी में भी आ गए थे। उन्होंने वहाँ पर आकर पूरी शिप को उल्टा दिया था। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियन पानी में भी सबको मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाकर एक पहाड़ की तरफ चला जाता है। वो दूर से बैठे देख रहे थे कि एक भी इंसान उन एलियन के वार से बच नहीं पाया था। रे तो ये भी देख रहा था कि आसमान से लोगों के कपड़े गिर रहे थे। ये एलियन उनको अपनी लेजर की मदद से धुएं में बदल रहे थे। रे सभी लोगों के साथ उस जगह पर आ जाता है जहां एलियन का आर्मी वाले मुकाबला कर रहे थे। चारों तरफ बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी आर्मी वालों की मदद करना चाहता है, पर वो उसको समझाता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और चला जाता है, क्योंकि अब आर्मी और एलियन की लड़ाई में हर तरफ आग लग जाती है। वहीं पर रे को एक आदमी मिलता है जो उसको एक खुफिया जगह पर ले गया था। आदमी उसे कहता है कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर रह सकते हो, पर मेरे पास खाने पीने का सामान बहुत कम है। रे बैठा भी उस आदमी के साथ बात कर ही रहा था कि वो जगह भी हिलने लगी थी और वहाँ पर भी एलियन आ गए थे। वो जमीन को साफ करके अपने रहने की जगह बना रहे थे। रे ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर अगली सुबह वो एक पौधा देखता है जो दीवार से निकल रहा था। वो सारा पौधा खून से बना हुआ था। रे को देखकर पता चल गया था कि ये पौधा जरूर एलियन ने ही बनाया होगा। अभी उसे ऊपर के हिस्से से आवाजें आती हैं। एलियन ने उनके घर की छत को तोड़ दिया था। वो अंदर आकर अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स से देख रहे थे कि यहाँ पर कोई इंसान तो नहीं, इसलिए वो अपनी बेटी और उस इंसान को लेकर छुप जाता है। इसके घर में रह रहा था। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद वो एलियन तो वहाँ से चले गए थे, पर खतरा अभी टला नहीं था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर और दूसरे एलियन आ गए थे जो इंसानों को ढूंढ रहे थे। वो अपनी बेटी को लेकर दोबारा से छुप गया था, मगर वो आदमी अब डर जाता है जिसका घर था। वो अपनी गन से अब एलियन को मारना चाहता है। रे उसे रोकता है। वो कहता है क्या कर रहे हो? अगर उन एलियन को जरा सा भी शक हो गया कि हम यहाँ पर हैं तो इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। वो आदमी रह के समझाने से रुक तो गया था, अब वो एलियन भी यहाँ से चले गए थे। सुबह को उठकर रे और उसका दोस्त देख रहा था कि एलियन इंसानों को मारकर उनका खून निकाल रहे हैं और पौधे बना रहे हैं, जिन पौधों की गैस से सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। वो आदमी डर जाता है और जल्दी से अपने ही घर में जमीन को खोद कर रास्ता बनाने लगता है। और रे की बात भी मानने को तैयार नहीं था। ऐसा करने से तो बहुत आवाज आएगी, वो एलियन हमें ढूंढ लेंगे। इसलिए वो आदमी नहीं सुनता। इसीलिए रे ने अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार दिया। रे जब रात को अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो उसकी बेटी की अचानक आंख खुलती है तो वो देखती है कि एलियन ने उनको ढूंढ लिया था। एलियन से बचने के लिए रे की बेटी वहाँ से भागती है। एक कुल्हाड़ी से उस पर बार वार कर रहा था। उसने उसके टेंटिकल को तोड़ दिया था और फिर रे अपनी बेटी को ढूंढता है। अब वो घर से गायब हो गई थी। जब वो अपने घर से बाहर जाकर अपनी बेटी को देखता है तो उसके सामने बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। उसने उसे पकड़ लिया था ताकि वो उसका खून इस्तेमाल करके पौधे बना सके। रे किसी तरह भी अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब वो एलियन का ध्यान अपनी तरफ करता है। वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और उसको भी बाकी लोगों के साथ कैद कर दिया था। उस एलियन ने अपने अंदर बहुत से लोगों को कैद किया हुआ था, पर रे की बेटी अभी भी जिंदा थी। इसे वो देखकर बहुत खुश होता है। उसी वक्त अचानक से एलियन का टेंटिकल रे को अपनी तरफ खींच रहा था। एलियन उसको मारना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे रे को अपनी तरफ खींच रहे थे। उसी वक्त रे को एक आइडिया आया था। उसके पास कुछ बॉम्ब थे। जब एलियन उसको अपने अंदर खींचता है तो वो बॉम्ब को एलियन के अंदर फेंक देता है। अभी बॉम्ब के फटने से वो एलियन खत्म हो गया था और जो लोग एलियन के अंदर कैद थे सभी आजाद हो गए थे। रे बाकी लोगों के साथ मिलकर दूसरे शहर में आ जाता है। यहाँ पर भी आर्मी के साथ एलियन की जंग में सब कुछ तबाह हो गया था। तब रे देखता है कि जो पौधे एलियन ने बनाए थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है। रे नोटिस करता है कि उस एलियन पर बहुत से परिंदे बैठे हुए हैं, यानी उसके पास अपनी हिफाजत के लिए कोई कवच ही नहीं था। इसीलिए रे आर्मी वालों से उन पर हमला करने के लिए कहता है उस पर हमला करो, ये मर जाएगा जल्दी। आर्मी वाले बहुत बड़े बड़े रॉकेट से उस एलियन पर हमला करते हैं, जिससे उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार दिया था। उस एलियन के तबाह होते ही उसके अंदर से एक अजीब किस्म का क्रिएटर निकलता है जो जमीन पर आते ही मर गया था। जमीन पर से सारे एलियन खत्म हो चुके थे। जिसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी बीवी के पास आता है। उसकी बीवी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। रे का बेटा भी वहाँ पर था, अपने डैड के गले मिलता है। सब लोग बहुत खुश थे और शुक्र करते हैं कि इनकी फैमिली को कुछ भी नहीं हुआ। जो एलियन ने पौधे बनाए थे अब वो जमीन पर बिल्कुल खत्म हो चुके थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।